अच्छा मुफ्ती आबिद साहब, आपके लिए एक सवाल आया है कि बच्चों को सिखाया जाता है उनकी तरबियत। आपकी भी माशाल्लाह बेटी हैं, बड़ी प्यारी आई भी थी उस दिन, तो आप जब उनकी भी तरबियत कर रहे होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बतौर फादर आप सिखाते हैं उनको, तो एक वालिदा का, बड़ों का क्या किरदार होता है कि बच्चों को अक्सर कहा जाता है, हमारे बचपन में कहा जाता था झूठ बोलेंगे तो ज़बान काली हो जाएगी, कोई आएगा ज़बान काट के ले जाएगा। बच्चों को डराया जाता है फ़ायदे के लिए, ताकि बच्चे डर जाएं। और 8 से 9 साल तक की उम्र एक ऐसी उम्र होती है कि बच्चे को जो सिखा दें वो सारी ज़िंदगी उसकी आदत बन जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन 8 से 9 साल तक नहीं, बल्कि बच्चा जब माँ के पेट में होता है उस वक्त से ही उसके सीखने की उम्र होती है। जो आदतें माँ की होती हैं, नहीं, मैं सीखने की उम्र के आगाज़ की बात नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ 8 से 9 साल तक जो सीख लिया वो फिर साथ चलेगा, वो उसकी सारी जिंदगी चलता है। बहुत से लोगों का मानना है कि 11 या 12 साल की उम्र के बाद जो सिखाया वो नहीं साथ चलेगा। हाँ, हम जो दोनों जिस बात की तरफ कौम को लाना चाहते हैं, तो वो शुरू कर देगा, वो ये है कि सबसे पहले माँ और बाप सच बोलें। ठीक है। और आजकल हम जो है जब बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं तो बच्चे झूठ सीखते हैं, हम सच बोलते हैं तो बच्चे सच सीखते हैं। मैं अपने बच्चियों को क्या बताता हूँ, मैं अपनी बच्चियों को बताता हूँ कि जो झूठ बोलता है उसके मुंह से बहुत बदबू आती है, और ये हदीस पाक में भी है जो मैंने अभी सुनाई थी कि जो शख्स झूठ बोलता है तो उसके मुंह से ऐसी बदबू आती है कि फरिश्ते 1 मील तक दूर चले जाते हैं। इसी तरीके से मैं अपनी बच्चियों को सिखाता हूँ, जो झूठ बोलता है उसका मुंह काला हो जाता है। तो बच्चियाँ जो है ना, वो अपना चेहरा जो है बड़ा साफ रखना चाहती हैं, तो वो बोलती है नहीं, झूठ नहीं बोलना। तो झूठ जो है, हकीकत ये है, अल्लाह ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। जब लानत अल्लाह की हो जाएगी तो कौन सी क्रीम फायदा देगी और कौन सी चीज फायदा देगी? नहुसत तो आएगी चेहरे पर। ये चेहरे की नहुसत जो है वो झूठ बोलने की वजह से होती है, और जो सच्चे लोग किसी क्रीम से खत्म नहीं होगी, किसी क्रीम से खत्म नहीं होती, या किसी क्रीम के लगाने से नूर भी नहीं आएगा। बिल्कुल ऐसा से आएगा, बिल्कुल ऐसा, वो सच से आएगा। अंदर का सच जो नजर आएगा चेहरे पे, वो नजर आता है चेहरे पे। बिल्कुल ऐसा ही है। हम तरबियत के लिए देख सकते हैं जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी शहजादियों की तरबियत की। जो हुजूर अलैहिस्सलाम की प्यारी शहजादी ने अपने प्यारे बेटों इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरबियत की। अब एक छोटी सी तरबियत की बात आपको बताता हूँ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब करबला से गए तो बाद में बदला लिया गया उन तमाम यजीदियों से, तो यजीदी भागना शुरू हुए। तो एक यजीदी पहुंचा जहां इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रहते थे। दरवाज़ा बजाया और कहा मैं मुसाफिर हूँ, तो मुझे कुछ खाने को दें, मुझे कुछ पीने को दें। इमाम ने देखा, और इस शख्स ने जब इमाम को देखा तो पहचान गया ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, लेकिन शर्म के मारे कुछ बोला नहीं, अंदर चला गया, खाया पिया, और फिर जब जाने लगा तो कहने लगा कि क्या आपने मुझे पहचाना, मैं कौन हूँ? तो इमाम ने फरमाया बदबख्त, मैं तो तुझे जानता हूँ, तू मेरे बाबा का कातिल है, तू तो उस यजीदी फौज का आदमी है। तो कहा कि इतना कुछ जानने के बावजूद आपने मेरी इतनी खिदमत की, मुझे खाने को दिया, पीने को दिया। तो इमाम ने फरमाया वो तेरी तरबियत थी और ये मेरी तरबियत है। क्या बात है। तो ये तरबियत जो बच्चों की जाती है तो वो आप वाली बात है कि फिर जब तक जिंदा रहते हैं वो तरबियत चलती रहती है। तो हम जब बच्चों की तरबियत सच्चाई पे करेंगे तो सच्चाई होगी। की बात में थोड़ी सी इजाज़त है? जी। कथा कलामी माफ, छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा। हम गैर दानिस्ता तौर पर बच्चों को झूठ सिखा रहे होते हैं, ये उलमा ने लिखा भी है। अब जब बच्चों को कह रहे हैं तो बेटा मैं आपके लिए फ़लाँ चीज़ लेकर आऊँगा, तो उलमा ने लिखा है जब आप किसी ऐसी चीज़ को उसे न कहें जो लाकर नहीं देनी, आप जब कह देते हैं मैं टॉफ़ी लेकर आऊँगा, मैं चॉकलेट लेकर आऊँगा, मैं आपको साइकिल दिलवाऊँगा, तो वो चीज़ लाजमी दिलवाएं, वरना वो झूठ आपका कन्वर्ट होगा और बच्चा भी ये समझेगा कि ये तो चलता है मुआशरे में और ऐसे ही चलना है। तो हम गैर दानिस्ता तौर पर बच्चे से झूठ बोल रहे होते हैं। उस दिन भी और बात उसकी करी मेमोरी थी, डेवलप हो रही ब्रेक से है। पहले जरा 30 सेकंड है, मैं उस दिन भी बात करी थी कि अक्सर तरबियत हम खुद दे रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता हम दे रहे हैं कैसे। फॉर एग्जांपल कि वालिद अक्सर कहते हैं कि बेटा बाहर जाके कहो कि पापा घर पे नहीं है। अब वो बच्चे को बेसिकली अब झूठ बोलना सिखा रहे हैं। बच्चा मासूमियत में जाके एज इट इज कहता है कि पापा कह रहे हैं कि मैं घर पे नहीं हूँ। आपने झूठ की तरबियत दे दी ना उसको, मतलब आपने उसको सिखा दिया, खुद सिखा दिया। इससे पहले आपने जो बात कही ना कि बच्चे को झूठ से बचाने के लिए उसे कहा कि तुम्हारी ज़बान काट देंगे, ये भी एक झूठ है। मुफ्ती साहब ने सही तरीका बताया कि तरबियत करने के लिए
یعنی بچیوں سے کہا کہ جھوٹ بولو گے تو منہ سے بو آئے گی، یہ جھوٹ نہیں ہے، یعنی جھوٹ سے بچانے کے لیے بھی جھوٹ نہ بولا جائے، سچ بولا جائے۔ سچ بولا جائے، بالکل جی۔ بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک سے واپسی پہ پروفیسر صاحب آپ سے سوال پوچھیں گے۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاک پلا دے، تو شم قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول